हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्ति राकेश। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ये वीडियो जो है वो कल की वीडियो है, यानी एकादशी की वीडियो। तो सुबह सुबह सब कुछ साफ़ कर दिया था, तुलसी जी जहाँ थी वो जगह भी साफ़ कर दिया गया है। मैं भी नहा वहा कर रेडी हो गई थी और पूजा वगैरह भी हो चुका था, क्योंकि सुबह में भी भगवान जी लोगों की पूजा करनी थी, विष्णु भगवान सबकी पूजा करनी थी। तो सब कुछ हो चुका था। उसके बाद नहा वहा के ही मैं गई थी नाश्ता बनाने के लिए। घर घर भी जो है वो पूरा साफ़ हो गया था। ये धुल वुल धो वो दिया था मैंने सुबह ही। और ये आया बाबू चूहादानी लेकर, चूहे इसको लगा चूहा इसमें पकड़ा गया, बट चूहा पकड़ा नहीं गया था। क्या कर रहे हो? झूला झूल रहे हो? झूला। गाइस अभी दोपहर के सवा बारह हो रहे, बच्चे सोए हुए हैं। सोते हुए उनको देर हो गया है, एक घंटा हो गया है। ये गए हैं ऑफिस। बाकी मेरी तो फास्टिंग है। अभी मैंने बस शरबत पिया हुआ है और थोड़ा सा नारियल खाया है, और बाकी चीज़ें तो मन नहीं कर रहा। वैसे भी मेरे को फ्रूट्स ज़्यादा खाने का मन नहीं करता, मुझे फ्रूट्स वगैरह पसंद नहीं होते हैं। बस वो बड़ा वाला नींबू पसंद है मुझे, अनानास वगैरह पसंद है, तो वो भी बिना नमक के अच्छा नहीं लगता, और नमक नहीं खा सकती। और कल भी नमक खाएंगे तो एक ही बार खाएंगे। जो भी दाल, अरहर की दाल बनेगी, कद्दू का चोखा सब्जी बनेगा, चोखा बनाने का मन होगा तो चोखा, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती डाल के, फिर क्या बोलते हैं, चावल रोटी जो भी हो वो एक ही बार खाएंगे। उसका भी टाइम होता है, पारण का टाइम होता है, तो पारण का टाइम पता करना होगा, वो टाइम में ही पारण करना होगा। और उसके बाद दिन भर कुछ अनाज नहीं खाएंगे। फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, बट अनाज नहीं खाएंगे। अनाज फिर परसों ही खाएंगे। तो पूजा वगैरह तो सब कुछ रात में होगी। सारी तैयारी, सामान वगैरह आ चुका है, बस थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है। तो अभी कोई है नहीं घर पे, कोई रहते तो मैं मंगा लेती, बट देखती हूँ क्या करना है। वैसे भी पूजा शाम में करनी है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, अभी टाइम है बहुत। और फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, कभी ना शादी के पहले किया ना शादी के बाद। शादी के बाद छठ भी मेरा फर्स्ट टाइम था। तो एकादशी सबने बोला कि अच्छा होता है करना, ये वाला अच्छा होता है। फिर मेरी मम्मी ने भी बोला, फिर मम्मी जी ने भी बोला, तो फिर मैंने भी सोचा चलो 2 दिन की बात तो है, कर लेते हैं। वैसे भी फ्रूट्स वगैरह तो खा ही सकते हैं, जूस वगैरह, बट खाया ही नहीं जाता मेरे से, तो इसलिए कर लिया। बट वैसे ना मैं सच बोलूँ तो मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं ना फास्टिंग कर के बहुत ज़्यादा फास्टिंग हो गया था ना इधर बीच। तो अब मन नहीं कर रहा था कि कोई फास्टिंग करो, क्योंकि नवरात्रे हो गए थे, करवा चौथ, तीज, जितिया, सारे व्रत वैसे ही थे। फिर छठ पूजा, तो चौथ वगैरह सब कुछ था। फिर इसलिए उतना मतलब मन नहीं था, बट सबने बोला अच्छा होता है, कर लेना चाहिए, जो छठ करते हैं उनको करना चाहिए। तो इसलिए सोचा चलो कर ही लेते हैं, जब सब बोल रहे हैं तो। 2 दिन की ही तो बात है। बाकी एक टाइम तो कल नमक खाया ही जाएगा, तो कोई बात नहीं। मेन होता है पानी, पानी मिल रहा है तो आप सब कर सकते हो। और जब निराजल हो जाता है ना तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से बाबू छोटा है, वो दूध नहीं छोड़ता है, दूध पीता है अभी भी। सब बोलते छुड़ा दो, बट छोड़ ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कैसे। बड़े वाले को तो बहुत मुश्किल से, मतलब छोटा वाला होने वाला था, तो इसलिए उसको तो ज़बरदस्ती करके छुड़ा दिया था, और उसको मिलता भी नहीं था उस टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम में उतना दूध, तो उसने छोड़ ही दिया। अभी भी वो बस थोड़ा बहुत करता है जिद कभी कभी, बट ये तो ना पता है खाना नहीं खाता है। दूध मिल जाता है इसको, उससे ही पेट भरने की कोशिश करता है, उसके बाद खाना खाना ही नहीं चाहता है, तो और थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट कोई बात नहीं, उसको मैं सोच रही हूँ कुछ करूँ, छुड़ाऊँ दूध, क्योंकि ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो खा नहीं रहा और उसका ग्रोथ नहीं हो रहा, उसका वेट वगैरह कुछ नहीं बढ़ रहा है। वैसे का वैसे 9 साढ़े 9 किलो के आसपास ही है वो, नहीं तो उसका वेट भी गेन होना चाहिए था, बट नहीं हो रहा है। तो अभी इतना ही, फिर आगे मैं दिखाती हूँ बाकी चीज़ें, शाम में दिखाती हूँ क्या क्या होगा, कैसे मैं पूजा करूँगी। पहली बार करूँगी, गलतियाँ होंगी, बट भगवान जी हम माफ़ करेंगे, क्योंकि कोई भी एकदम ज्ञानी नहीं होता है, तो गलतियों को माफ़ करेंगे। और बाकी चीज़ें मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे क्या करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। फिर यहाँ पे मैंने, जहाँ पे मेरे को पूजा करना था, पूजा रूम में ही मैंने एक जगह पे यहाँ पे ऐसे आटे का घोल बना के और उसमें कलर मिला के ऐसे रंगोली टाइप का बनाया, जहाँ पे मेरे को विवाह करवाना था तुलसी माता का। तो अच्छा लग रहा था।
क्योंकि ऐसे थोड़ा सजा वजा के करते हैं ना तो अच्छा, वैसे पूजा तो सब कोई करते हैं लेकिन थोड़ा अच्छे से करे ना तो और अच्छा लगता है पूजा करने में। तो फिर मैंने वही यहाँ पे सब कुछ किया, स्वास्तिक वास्तिक बनाया, फिर शुभ विवाह सब कुछ अच्छे से लिखा और सामान वगैरह तो मैंने सब कुछ मंगा ही लिया था। फिर मैंने ना आज क्या किया था वो आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिर मैं यहाँ पे देखिए तुलसी माता को लेके आ गई थी और यहाँ पे चौकी पे एक बिछा दिया था कपड़ा और उस पर मैंने विष्णु भगवान की तस्वीर रख दी थी। फिर मैंने पानी डाला, जल डाला, उसके बाद थोड़ा सा दूध डाला। बहुत लोग बोल रहे थे कि पूजा नहीं करना है, आज मंगलवार है, तुलसी माता को छूना नहीं है। जब छुएंगे नहीं तो पूजा कैसे करेंगे भाई, सिंदूर बोल रहे ऊपर से डाल दो। मैंने बोला ठीक है, बहुत लोग आज पूजा भी कर रहे हैं तो मैं वैसे ही करूँगी जैसे मेरे को समझ में आ रहा है, वरना नहीं तो फिर पूजा करना ही क्या हुआ। तो इसलिए फिर मैंने वही अच्छे से पूजा की। और ये मैंने बनाया था तुलसी माता के लिए घाघरा, ये घाघरा बनाया था, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा था। कपड़ा था मेरे पास, अच्छा कपड़ा था। फिर उसकी मैंने चुन्नी बनाई और लेस लगाया था उसमें, और घाघरे में भी लेस लगाया हुआ है जो कि बहुत प्यारा लग रहा था लगाने पे। फिर मैंने ये चुन्नी वगैरह तो मंगाई ही हुई थी और साथ में फिर ये जनेऊ के लिए पीला धागा मंगाया था। विष्णु भगवान को जनेऊ पहनाया और फिर तुलसी माता को पीला धागा लगाना था तो वो भी लगाया। उसके बाद पीला कपड़ा विष्णु भगवान को लगा के यहाँ पे चुंदरी उड़ाई तुलसी माता को। और मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था, बट जो भी गलती हुई होगी, अगर आप लोगों को कुछ दिख रही होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही किया था। बट मेरे को जितना समझ में आया, जैसे आया वैसे मैंने पूजा कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ मैंने तुलसी के पत्तों पे मतलब माता को सिंदूर लगाया, 10-11 पत्तों पे सिंदूर लगा दिया था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मेहंदी भी लगाई, तुलसी के पत्तों पे मेहंदी लगाई और फिर विष्णु भगवान के भी हाथों में मेहंदी मैंने लगाई। ये देखिए, दोनों को मेहंदी लगाई थी, जैसे विवाह में करवाते हैं वैसे ही करा। फिर मैंने श्रृंगार का सामान भी मंगाया था, फिर बिंदी लगाई मैंने, पत्तों पे बिंदी भी लगाई। फिर हल्दी भी लगाया था मैंने, पहले ही हल्दी घिस के, साबुत हल्दी थी उसको पत्थर पे घिस के, और हल्दी भी मैंने विष्णु भगवान को भी हल्दी लगाई थी और तुलसी माता को भी हल्दी लगाई थी। फिर यहाँ पर मैं बिंदी लगा रही हूँ तुलसी माता को। उसके बाद फिर मैंने सिंदूर भी लगाया था। और फिर ये मंगाए हुए थे लड्डू, मोतीचूर वाले लड्डू थे, बेसन के लड्डू थे, पेड़ा था और संतरा था। मैंने और भी फल बोले थे बट ये आई थिंक उस दिन नहीं ला पाए थे और कल ये इनको आने में बहुत लेट हो गया, तो मेरे पास जो था मैंने उससे ही पूजा कर लिया। और फिर मैं यहाँ पे चूड़ियाँ पहना रही हूँ उनको, 2-2 चूड़ी 4 जगह, मतलब 4 डालियों में मैंने डाल दी थी। कितनी अच्छी लग रही है ना, मेरे को तो बहुत सुंदर लग रही थी। सामने से आप लोग देखते हैं ना तो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी मेरी तुलसी माता। उसके बाद फिर यहाँ पे फूल वाली माला थी तो मैंने वो दोनों को पहनाया, विष्णु भगवान को भी और तुलसी माता को। फिर वही मैंने यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया, जो भी प्रसाद था वो सब चढ़ा दिया। उसके बाद फिर ये माला, एक और माला लेकर आए थे फ़ोटो के लिए, विष्णु भगवान की फ़ोटो के लिए, तो वो भी मैंने माला चढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करी मैं, हाँ दिया था, एक दिया, वो वाटर सेंसर वाला दिया, तो वही मैं लगा दे रही थी। नीचे भी मैंने सजावट के लिए लगाया था वाटर सेंसर वाला दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे धूप वगैरह भी जला दी थी, फिर दिया जला दिया और फिर एक्स्ट्रा फूल वगैरह चढ़ा रही थी मैं भगवान जी को। उसके बाद ये ना वरमाला है जो तुलसी जी को टच करके मैंने विष्णु भगवान पे लगाया और विष्णु भगवान को टच करके तुलसी जी को पहनाया, तो वो दोनों का वरमाला था, दोनों को पहना दिया। और यहाँ पे मैं गठबंधन के लिए धागा ले रही हूँ, दोनों का गठबंधन कराने के लिए। तो यही मेरे को तो वैसे तो अगर आप लोग जितना नॉर्मल था, मुझे जितना मालूम है उतना, जितना बड़ा धागा उसको तोड़ना नहीं चाहिए, बट मेरे पास बहुत बड़ी वो था तो फिर मैंने उसमें पहले ही तोड़ लिया। उसके बाद यहाँ पे दोनों पे लगा के उसको गठबंधन कर दिया दोनों का। और इस धागे को सुबह जो है ना अपने हस्बैंड के हाथ में बांध दिया मैंने। और फिर यहाँ पे मैं जो व्रत की कथा होती है ना, जो तुलसी माता की कथा होती है, वो मैंने पढ़ी, कि बुक वगैरह नहीं लेकर आए थे वो, तो मैंने वही पढ़ी। और ये फिर यहाँ पे बाबा को चढ़ी हुई थी कछुआनी हम बोलते हैं उसको, चावल का बनता है, वो थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया, नहीं तो लड्डू की तरह होता, वही चढ़ा था। और फिर मैंने यहाँ पे आरती वगैरह की। तो बस यही मेरी पूजा समाप्त हो गई। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।